दुर्गा पूजा के पहले बोनस टाटा स्टील टाटा वर्कर्स यूनियन मिलकर करती है और ये ऐसा बोनस है कि इस पे जमशेदपुर तमाम लोगों का नज़र होता है। टाटा स्टील में हो गया बोनस समझौता। 17.89% बोनस पर यूनियन और प्रबंधन के बीच बनी सहमति। कुल 27,454 कर्मियों के बीच बटेगा 168.64 करोड़ रुपए। यूनियन ने जताया प्रबंधन के प्रति आभार। इस साल कर्मियों को मिलेंगे अधिकतम बोनस 4,09,464 और न्यूनतम बोनस 38,203 रुपए। देश के निजी सेक्टर के सबसे बड़े स्टील उत्पादन निर्माता कंपनी टाटा स्टील के जमशेदपुर यूनिट में इस साल बोनस समझौता हो गया है। इस साल कुल 17.89% बोनस पर यूनियन और प्रबंधन के बीच सहमति बनी है। बोनस समझौता के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने प्रबंधन के प्रति आभार जताया और कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़िया बोनस दिया गया है। पिछले साल प्रबंधन को लाभांश में 50% घटा होने के बाद भी एक संतुलित बोनस पर समझौता हुआ है, जिससे कर्मचारियों के बीच लगभग 168.5 करोड़ रुपए बांटेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जमशेदपुर के सभी डिवीजन में कुल 27,454 कर्मचारी कार्यरत है। पुराने स्टील वेज कर्मियों को अधिकतम 4,09,462 और एनएस ग्रेड के कर्मियों को न्यूनतम 38,203 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। वहीं एनएस ग्रेड के पुराने कर्मियों को 1,13,500 रुपए बोनस के रूप में दी जाएगी। बोनस समझौता के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। बताया गया कि 13 सितंबर तक बोनस की राशि सभी कर्मियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। दुर्गा पूजा के पहले बोनस टाटा स्टील टाटा वर्कर्स यूनियन मिलकर करती है और ये ऐसा बोनस है कि इस पे जमशेदपुर तमाम लोगों का नज़र होता है कि जो पैसा आता है, जैसे जमशेदपुर के लिए ये वाला अमाउंट जमशेदपुर जैसे 168.64 ये जो पैसा आता है तो पैसा फ्लो करता है, पैसा रुकता नहीं। तो विपरीत परिस्थिति इसलिए बोल रहे हैं कि टाटा स्टील का जो पिछला बार प्रॉफिट था वो करीब 50% से भी ज़्यादा गिर गया था। तो बोनस क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होता है। तो हम लोग थोड़ा सा दुखित थे, लेकिन इसमें सेल ऑफ एसेट सम्मिलित होने से बहुत विचार विमर्श करके प्रोविज़न फंड ला के जो एक सम्मानजनक बोनस पहुंचा। हम लोग लेते हैं प्रबंधन से 1.5% अपना फार्मूला है, प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस LTIFR, ये फार्मूला का सम हम लोग लेते हैं। अगर फेटल नहीं होता है तो 14 करोड़ आएगा, लेकिन वो आता नहीं है, फेटल हो जाता है। हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि पैसा जब डिस्पर्स होता है अकाउंट्स के माध्यम से तो डिफरेंट टाइप के बेसिक ग्रेड के लोग हैं तो ऑटोमेटिक अनुपात में आ जाता है। लेते हैं हम लोग अपना फार्मूला से, अनुपात में चला जाता है डिफरेंट टाइप का बेसिक, जो जिसको हम लोग आज के डेट में अनुपात बता सकते हैं कि 17.89%। जब प्रॉफिट का तुलना उधर करिए और देखिए लगभग हम लोग 18% का करीब पहुंच गए हैं। इसलिए हम लोग इसको तहे दिल से, मैं अपने जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी प्रेसिडेंट, तमाम ऑफिस बेरर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और एम्प्लॉय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग धैर्य से इत्मीनान रखे और मेरे पे विश्वास किए और एक सम्मानजनक अगले फाइनेंशियल में अच्छी रहे कि हम लोग कर्मचारियों को 20% कितने कर्मचारियों के बीच में बांटा जाएगा, कितनी राशि का वितरण होगा? 27,000 अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट आंकड़ा बता दें। 27,000 जो शैलेश जी बताए हैं कि 4 कंपनी, एक कंपनी में 2 डिवीजन है, तो मान लीजिए 5, वो मर्जर होने के बाद जो एम्प्लॉय की संख्या है 27,454। सिर्फ एम्प्लॉय मर्जर नहीं हुआ है, उसका प्रोडक्टिविटी भी हुआ है, उसका प्रॉफिट भी हुआ है, प्रोडक्शन भी हुआ है। और क्या है कि ये मैक्सिमम क्या रहेगा, मिनिमम क्या रहेगा? मैक्सिमम जो है पुराने कर्मचारियों जिनका लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा होता है उनका जो है 4,09,462 और जो नए कर्मचारियों जिनका जो हाल फिलहाल का ज्वाइनिंग होता है फाइनेंशियल ईयर में 1 महीना काम किया होना चाहिए, उनका मिनिमम बोनस फुल अटेंडेंस फॉर NS सीरीज मिनिमम 38,203 है। मैक्सिमम बोनस एक्चुअल अटेंडेंस फॉर NS सीरीज 1,13,515 रुपये।
13 तारीख तक विश्वकर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।